हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। उन्हें पता चला तो कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगा क्या? बोलना, तू बताएगा? ओह, दैव बताएगा। क्यों, दैव ही बताएगा ना। तो उसने उसे छुरा भोंक दिया जिसने पत्थर के दैव के नाम पर जमीन हथियाई थी। सारी का जमीन की कीमत क्या बता तुझे? तुम लोगों को तो मुफ्त को मिली, तू क्या जाने जमीन की कीमत? ओ यार, मैंने कहा था ना आपको सब कुछ ठीक करना होगा। आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा तो तेरा दैव क्या करेगा? आज के बाद वो दैव मैं खुद बनूंगा। इसने मुझे मारने के लिए मजबूर किया। अब हम इसकी लाश को वहीं फेंकेंगे। फेंकने के लिए तो जंगल में बहुत सारी जगह है, आपको वहीं पर क्यों फेंकना है? क्योंकि ये मैं चाहता हूं। मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठने वाले भिखारियों के लिए ये पहली चेतावनी होगी। क्या हुआ? अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना? देखते हैं। गांव वालों से अब और इज्जत मिलेगी, है ना? चुप कर, तेरी वजह से हम लोग अंदर गए थे। कुल्हाड़ी लाया क्या? नहीं भैया, लाना चाहिए था। आपके कितने बाल चले गए? जंगल से वो पौधा लेके आए। पौधा चाहिए तेरी तो ये एक शब्द मत बोलना। पौधा चाहिए। तुझे बेल इनकी वजह से ही मिली है। ऐसा रहेगा, तुमसे बात कर दूंगा शिवा। ए शिवा, साहिब ने तुझे घर बुलाया है, चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधे घर जाएगा। ए चाबिला, और तुम लोग जीप में बैठो। ठीक है। बाहर निकलते तो फिर वही शुरू कर दिया। गलती की जो तुझे छुड़वाया, शौक हो रहा है बेशरम। कौन है जो तेरे बिना मर रहा है? शिवा, कितने दिन हो गए तेरी शक्ल दिखे? आजा आजा। जेल में सब ठीक था ना? हाँ सर, ठीक था। मैंने सुना तुझे राजीव ने छुड़ाया, शायद तेरे नजदीक आना चाहता है। ये उनके खून में ही है। जब गोला रुक गया था तो दैव के सारे गहने उठाकर वो अपने घर में ही ले गया था। आपसे कुछ बात करनी है? अरे मुझे भी तो तुझसे बात करनी है, लेकिन पहले हम लोग जम के पार्टी करेंगे। हैं? आज साहिब ने मुझे स्पॉट की दिया और साथ में मटन भी। साहिब को कोई खुश किया होगा। पक्का। ये तो ऐसे रहा जैसे जीत के आया हो। इस हरामी को जल्दी दारू चढ़ती नहीं है, इसलिए आज इसे स्कॉच दी है। तुझे आज ज्यादा चढ़ गई, ऐसा ये कह रहा है? अरे नहीं सर, मैं तो बाल्टी का बाल्टी पी जाता हूँ, अभी खाली गला गीला हुआ है। एक बात बोलनी थी आपको। हाँ बोलना। मेरे भाई गुरुआ को किसने मारा और कहीं? आपने इसका भाई है गुरुआ। आपको हमारा साथ देना होगा। आए खून करने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उसको। हो गया बोल के? इन सबको घर भेज दे, तुझसे अकेले में बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता है। साहब, क्रॉच एकदम कड़क है। हाँ? अरे पागल, स्कॉच है। देवेंद्र सुत्तू नाम का ही साहिब है। मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, तो फिर काहे का साहिब राम है? ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? भाई इसका यूज क्या हो करना गया? चाहेगा। पता है तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की, लेकिन उस कुत्ते ने तेरी बेल करा दी। अरे कोई बात नहीं। मुझे एक बात बतानी है, तुम बिल्कुल गुस्सा मत हो, शांति से पूरी बात सुनना। अब सुन,
हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? कौन है? वो दोगला DRFO। उसने कोला भी रोकने की कोशिश की। जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने कोला करने वाले को ही मार दिया। जीप में उसकी लाश डालकर उसने उसे कितनी बेरहमी से मारा पता है? शिवा, मैंने कहा था ना गुस्से पर काबू रखना। तुझे पूरी बात सुननी ही पड़ेगी। जल्दबाजी मत कर शिवा, जोश में होश खोएगा तो उसको ही फायदा होगा। गौर से सुन, अब जो भी कर रहा है वो मैं करूंगा, तू नहीं। मैं खुद उसका गला घोटूंगा। उसके खून की बरसात इस गांव को शांति देगी। खून मेरे भाई का हुआ है, आप अपने हाथ खून से मत रखो। शिवा, होश से काम ले, जल्दबाजी मत कर। शिवा, सुधाकर, मेरे हाथ ला। उस कुत्ते को छुआ है मैंने। कुत्ता बिल्ली के शिकार पे निकला है। शिकार के बाद कुत्ते को पट्टा पहना देना। ये तो पुलिस वाले को मारने जा रहा था, माधव की दुकान के सामने क्यों रुक गया? माधव भैया, रात खत्म होने से पहले गुरुआ की कत्ल को खत्म कर दूंगा। रात आती है तो तन मन को सुकून देती है, मुसीबत नहीं पैदा करती। मुसीबत तो उन्होंने पैदा की है। गुरुआ को मारने वाला वो DRFO। उसे छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत के लिए भोग रहा हूं। हिम्मत, हिम्मत तो इंसान के सीने की आग है, पर इस आग में कभी खुद को मत जलने देना। बाद में तुम्हें कि माल में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर तुम्हारी बातें ऐसे जा रही हैं। जा रहा है। साहिब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। वापस आते वक्त साहिब अकेला आ रहा है। फिर देखा तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। अगली सुबह साहिब गुरुआ को देखने घर भी आ रहा है। ये राज आज तक राज ही रह गया। एक तलवार निकाल है, क्या बोल रहा है? खत्म करते उसे। लेकिन पहले हमें साहिब से बात करनी चाहिए, तब तक वो शिवा हमें काट के फेंक देगा। अरे क्या तुमने ही कहा था ना, हर कुत्ते का दिन आता है, अपना आ गया है। अरे यार, ये अच्छे ही कर रहे हैं। कौन? उसको सबक सिखाने के लिए बोला था, खून करने के लिए नहीं। ए चलो रे। माधव भैया, ग्राहक आए तलवार को धार लगाने। रात को मैं हथौड़ा नहीं दम मारता हूँ। कल आना। कर दो ना उनकी मदद। तुम लोग आओ रे, मेरी भी तलवार धार करनी है। बूढ़ों की उम्र हो गई है, मेरे पास लो, मैं धार कर देता हूँ। ऐसे ही है यार, जो साहब उनका गेम में डालना चाहता है ना, वो उससे हो नहीं पा रहा ठीक तरीके से, क्योंकि कॉन्फिडेंस साहब ना भाई वो खुद ही लो कर रहा है और बातों में आ रहा है। लेकिन वो बहुत गेम चेंजर होगा। जो जब वो गाड़ी में जा रहे थे ना गुरुआ के साथ है, तो वो बूढ़े आदमी ने देख लिया। वो भाई बूढ़े आदमी ने बता भी दिया, पर ये नशे में लग रहा है। कुछ इसको समझ आ रही है। अब जो बंदे इसको मारने आए ना, मुझे लगता है इसे पक हो जाएगा भाई, गुरुआ को उसी नहीं मारा है। पक्का तो अब उसको पता चल गया है, क्योंकि भाई जो सारी गेम है ना वो डालना चाहता था, लेकिन इधर रास्ते में रुका है ना, अब वो उल्टी उसके ऊपर डाल चुकी है। जो मर्जी हो जाए, जो नहीं ऐसे क्या, लेकिन भाई उसने उधर बुला के इशराक से बुला के ना नाम पुलिस वाले का कर दिया कि उसने ये सब कुछ किया, और जीप में
वही लेके गया है और उसने उधर फेंक दिया। लेकिन जैसे भाई बारिश हुई या स्टे उसने किया, यहाँ पे वो वही एक सेम बूढ़ा आदमी था जिसने मतलब जाते देखा था, उसने सारी स्टोरी बता दिया। आगे पता नहीं है नशे में है या जैसे भी है, ये तो अब बाद में पता चलेगा, लेकिन उसने एक तरह से इसको क्लियर कर दिया। आप देखो आगे भी क्या होता है। हाँ जी, देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।